कि मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर भी निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर भी घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, फिर शौक भी बदलना पड़ा घर के वास्ते। तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, अपनी शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी रहने वाली है डिग्रियों पर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको डिग्री चेंज करना बताएंगे, ठीक है। हम लोग पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि डिग्री क्या होती है और डिग्री कितने प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम ये समझ रहे हैं कि डिग्री को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में ये समझ रहे हैं। तो देखते हैं फिर हम इस वीडियो के जरिए से आज ये समझेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके और डिग्रियों को समझते जाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये समझना है कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो इसके देखो कुछ रूल होते हैं हम लोगों को, वैसे ही जैसे सभी के रूल होते हैं तो वैसे इसके भी रूल हैं, थोड़े बहुत 4-5 रूल हैं, बिल्कुल आसान से रूल हैं। एक बार देखोगे और फटक से याद हो जाएंगे। अगर याद हो जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत है, फटाक से हम डिग्री को चेंज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं फिर डिग्री को कैसे चेंज करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले एक एक करके रूल समझते हैं कि पहला रूल क्या है, दूसरा रूल, तीसरा, मतलब 4-5 रूल जो हमने लिखे हुए हैं इधर, वही रूल तो देखना है। और आप खुद भी देखिए कि रूल है ये कुछ रूल लग रहे हैं आप, कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं फिर क्या है रूल। सबसे पहले पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या लिखा हुआ है ऊपर, एक बार देखें हम लोग। पहला रूल क्या है, हमें यहाँ सीखना क्या है। सबसे पहले तो आप लोग ये हेडिंग पर नोटिस करें कि सीखना क्या है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में क्या कर रहे हैं, चेंज करना सीख रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। हमने देखा कि पहला जो रूल लिखा, रूल नंबर 1, ये जो एस डी का मतलब क्या है, हमने जो राइट कर रखा है एस डी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लेकर रखा है यहाँ। एस डी का यहाँ मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। एस फॉर सुपरलेटिव, डी फॉर डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव, क्या चीज है, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले क्या दिया हो, द, क्या दिया हो, द। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले अगर द दिया हो तो क्या करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में स्टार्टिंग कहां से करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले द अगर दिया है तो पॉजिटिव डिग्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, नो अदर से। तो पॉजिटिव डिग्री हम कहां से स्टार्ट कर देंगे भाई, नो अदर से स्टार्ट कर देंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं सीखना है इसमें, बस इतना ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के पहले दा तो नहीं दिया है। दा अगर है तो भाई नो अदर से स्टार्ट कर देंगे, पहला काम, बात है समझ में। दूसरा ये क्या काम है, दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड नंबर रूल वही सेम है कि ये हमने जो कॉमा लगाया इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लाइन एज इट इज, ठीक है, कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले, यहां तक तो सेम ही है, कोई बात नहीं समझने वाली, ठीक है। यहां क्या था, द, इसमें क्या होगा आपका वन ऑफ द,
दूसरे रूल में क्या है, वन ऑफ द। पहले रूल में जो था उसमें दा था, दूसरे रूल में क्या है, वन ऑफ द। जब भी पॉजिटिव डिग्री वो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द दिया हो, यहां भी कॉमा का मतलब है कि एडजेक्टिव ऊपर वाली लाइन, ठीक है। तो स्टार्टिंग का मतलब पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वेरी फ्यू से। कहां से कर देंगे स्टार्टिंग, वेरी फ्यू से स्टार्टिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज हमने आराम से समझ ली, बढ़िया आराम से, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले दा दिया हो तो नो अदर से स्टार्ट करेंगे, और वन ऑफ द दिया हो तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। वही तीसरा रूल में क्या लिखा है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के सेकंड नाउन या प्रोनाउन, ये शॉर्ट में प्रो मतलब है प्रोनाउन, ठीक है, प्रो का मतलब है प्रोनाउन, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के सेकंड नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री का जो नाउन या प्रोनाउन होगा सेकंड वाला, प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेकंड नाउन और प्रोनाउन होगा, उसको क्या करेंगे, हम उठा के लेके आएंगे और पॉजिटिव डिग्री के फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। मतलब उसका स्टार्टिंग लेके और पॉजिटिव डिग्री में हम लोग क्या कर देंगे, चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम लोग रूल समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि डिग्री को चेंज करेंगे, फटाक से आ जाएगा समझ में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वही नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 5। 5 में क्या है, कुछ नहीं है, लिखा क्या है, यूज हेल्पिंग वर्ब। यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आएगा डिग्री में, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट 5 रूल हो गए आपके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अच्छे समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम लोग 6 रूल पे पहुंचे, 6 रूल, 6 क्या लिखा है, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडीजी का मतलब है एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिखा हुआ है। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म भाई, फर्स्ट फॉर्म। एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। जब हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, तो हमें एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो हमें पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करना है तो एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इतनी बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। 6 के 6 रूल मैं फिर से क्या कर रहा हूं, एक बार दोहरा रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर से क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या था, ध्यान से समझिए आप लोग, कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले अगर दा दिखा हो, दा, आपको अगर दा दिखा है तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को किससे स्टार्ट करेंगे बनाना, नो अदर से, कोई दिक्कत नहीं। भाई रूल नंबर 2 में क्या है, सेम ऊपर वाली लाइन एडजेक्टिव लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि भाई पढ़ो, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले यहां दा था, यहां क्या, वन ऑफ द, वन ऑफ द, दा लिखा हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे, नो अदर से। वन ऑफ द लिखा हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू, कहां से, वेरी फ्यू से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रूल नंबर 3 पे है, सुपरलेटिव डिग्री के सेकंड नाउन और प्रोनाउन को क्या करेंगे,
पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट सब्जेक्ट बना देंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट बना देंगे उसको। इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौथा, और हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करेंगे? यूज करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। वही रूल नंबर 5 में क्या है? हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद, अच्छा रूल नंबर 5 छूट गया था, सॉरी। रूल नंबर 5 में क्या है? हेल्पिंग, अभी तो हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर रूल नंबर 5 में है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे उसके जस्ट बाद या तो हम एज लगाएंगे या तो सो लगाएंगे। इनमें से कोई एक का यूज करना है, दोनों का यूज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद या तो हम लोग एज लगा देंगे या सो लगा देंगे, कोई एक यूज कर देना आप, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। एज या सो लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना? पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जो भी एडजेक्टिव दिया होगा उसमें पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में, उसको जो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे? एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बस एक और छोटा सा यूज रह गया, बस छोटा सा एक और यूज रह गया। एक मिनट रुको, मैं ये लिख देता हूं, ठीक है। रूल नंबर 6 तो हो गए। रूल नंबर 7 में क्या है? एक छोटा सा रूल और रह गया कि एडजेक्टिव के, जो भी एडजेक्टिव लिखेंगे, क्या लिखा था? पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद एडजेक्टिव के जस्ट बाद एडजेक्टिव की जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर से एज या सो, सॉरी सोनी एज, फिर से सिर्फ एज लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री का नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। बस आपके सारे रूल हो गए। 7 रूल का है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमें क्या करना है? एज लगाना है। एज लगाने के बाद सुपरलेटिव डिग्री का जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, स्टार्टिंग वाला, फर्स्ट वाला, उसका क्या करेंगे? उसको लिख देंगे। बस अब आप समझ जाओ कि आप सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीख गए। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नजर डालो आप। रूल नंबर 10 में क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले अगर ला दिया हो तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नो अदर से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में रूल नंबर 2 में सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले वन ऑफ द दिया हो तो कहां से स्टार्ट करेंगे? वेरी फ्यू से, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तीसरे में सुपरलेटिव डिग्री के सेकंड नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री का फर्स्ट क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, कोई परेशानी नहीं है। रूल नंबर 4 में क्या है कि यूज क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसमें पॉजिटिव डिग्री में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे, ठीक है। रूल नंबर 5 में क्या? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद एज या सो लगाते हैं। जैसे ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके बाद आपको एज अच्छा लग रहा है तो एज लगा दीजिए, सो अच्छा लग रहा है तो सो लगा दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद रूल नंबर 6 में क्या है? पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? आपका लास्ट रूल है। रूल नंबर 7 में क्या है? एडजेक्टिव के जस्ट बाद, जैसे एडजेक्टिव की हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी, उसके जस्ट बाद आपको एज लगाकर और सुपरलेटिव डिग्री का जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको हम लिख देंगे। बस आपका पूरा सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी सारे रूल को
सारे नियम को, जो भी नियम हमने 5-6 जो भी 7 लिखवाए हैं आपको, इन्हीं 7 को यूज करके हम आपको अभी चेंज करना सिखा रहे हैं। मैं भी क्या करूंगा आपके सामने, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करोगे। इन्हीं को 7 को यूज करेंगे, अभी व्यू चेंज करना सिखाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो देखिए, मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स रखे हैं, 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है? तो चलिए फिर बनाते हैं, तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है फिर, ठीक है? जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, 7 रूल्स बताए हैं, 7 रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, इसमें लगाएंगे, देखो डिग्री कैसे चेंज होती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए पहला वाला समझते हैं, ठीक है? पहले वाले में लिखा क्या है, सबसे पहले ये समझो पहले वाले में क्या लिखा है। लिखा है कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। राम इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है भाई, डिग्री क्या है। जो इसमें आपको दिख रहा है टॉलेस्ट, ये रहा टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट ही एडजेक्टिव है आपका। और मैंने रूल में लिखाया कि एडजेक्टिव की जस्ट पहले अगर दा आएगा तो हमें कहां से स्टार्ट करना है भाई। अब देखो एडजेक्टिव तो ये एडजेक्टिव की जस्ट पहले आपको ये क्या दिख रहा है भाई, ये क्या दिख रहा है, दा, दा दिख रहा है। अगर दा दिख रहा है तो मैंने रूल फर्स्ट में क्या लिखाया, रूल फर्स्ट में हमने ये लिखाया कि अगर एडजेक्टिव से पहले दा दिखेगा हम लोग क्या करेंगे कि इसको नो अदर से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दा लिखा है, हम यहां से क्या करेंगे, नो अदर, नो अदर। इतना काम हमने कर लिया, इतना देख के सिर्फ हमने क्या कर लिया, नो अदर को लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब अगर इतना काम हो ही गया है फिर क्या करना है, अगर इतना काम हो गया तो फिर क्या करना है। फिर हमने क्या बताया कि पॉजिटिव डिग्री का जो सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन या प्रोनाउन है उसको हमें क्या करना है कि वो सॉरी सुपरलेटिव डिग्री का सेकंड नाउन या प्रोनाउन है उसको क्या करना है कि पॉजिटिव डिग्री के फर्स्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। अब इसमें ये देखना है कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री में कि सेकंड नाउन या प्रोनाउन है क्या, ये तो बॉय ऑफ द क्लास, बॉय ऑफ द क्लास। यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका कैसा है, सेकंड नाउन है। इसको उठा के आपको आगे लेके आना है, ले आओ। अब नो अदर क्या लिखना है, बॉय ऑफ द क्लास। इतना काम हो गया, हो गया इतना काम, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, अब काम है आपका क्या, अब यूज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सर नो अदर बॉय ऑफ द क्लास, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां हेल्पिंग वर्ब यूज क्या हो जाएगी, इज, क्योंकि ये बॉय एक किसी एक लड़के की बात हो रही है। जब कोई एक पर्सन होगा तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज यूज कर देंगे, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? उसके बाद हमें क्या करना है, इज लगा के हमने फिर बताया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हमें यूज करना या तो एज या सो, बताया था। तो हम यहां क्या कर देंगे, एज यूज कर देंगे, एज यूज कर दिया। फिर हमने क्या बताया कि अब क्या करना है, एज का यूज करने के बाद या एज का यूज करेंगे या सो का यूज करेंगे, तो हमने एज का यूज कर दिया। अब एज का यूज करने के बाद हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एडजेक्टिव का है टॉलेस्ट, इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो कर दो फर्स्ट फॉर्म का यूज।
सर टॉलेस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉल, टॉल होगी। और फिर मैंने बताया कि एज के बाद एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आपको फिर से क्या करना है? एज लगाने के बाद कि जो भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन दिया होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो फर्स्ट में क्या दिखा? राम, तो इसमें बस यहां क्या लिख दो? राम। ये जो डिग्री है आपकी पूरी चेंज हो गई। जिस तरीके से मैंने आपको रूल बताए उन्हीं रूलों को हमने क्या किया? फॉलो किया। फॉलो करने के बाद हमने क्या कर दी? अपनी डिग्री चेंज कर दी। कोई दिक्कत परेशानी? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए सेकंड एग्जांपल पर आते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा? दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? सर जैसे ऊपर वाला बन गया वैसे ये भी बन जाएगा, कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर बना के देखते हैं। सबसे पहले दिल्ली इज वन ऑफ द, यहां जो एडजेक्टिव क्या है भाई? सबसे पहले ये समझना कि यहां एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव क्या है यहां? बिगेस्ट। और बिगेस्ट के जस्ट पहले हमने क्या लिखा? वन ऑफ द। ये जो लाइन लिख रही है वन ऑफ द, या क्या लिखा था? द, या क्या है? वन ऑफ द। अब जब वन ऑफ द होगा तो पॉजिटिव डिग्री कहां से स्टार्ट होगी? थोड़ा सोचो, पॉजिटिव डिग्री कहां से स्टार्ट होगी? वेरी फ्यू से। कहां से स्टार्ट होगी? वेरी फ्यू से स्टार्ट होगी। तो कर दो ना, क्या परेशानी है भाई? तो यहां लिख देंगे हम लोग, लिख दें, यहां लिखेंगे हम लोग वेरी फ्यू। वेरी, बस। और जैसे ऊपर वाली बनाई वैसे इसको छाप दो, तो क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू। अब जो भी इधर फर्स्ट जो सुपरलेटिव डिग्री में जो भी यहाँ नाउन या प्रोनाउन होगा उसको उठा के कहां लेके आएंगे? तो वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया लिख दो यहाँ, सिटीज ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, ना सिटीज होगा, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया। अब ये बताओ, इंडिया में जो भी सिटी है, एक सिटी की बात नहीं की, इंडिया में जो भी सिटी है उनमें से सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? दिल्ली है, ये कहा गया है। अब यहां सर एक सिटी की बात नहीं हो रही, बहुत सारी सिटियों की बात हो रही, बहुत सारे शहरों की बात हो रही। तो यहां जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी या फिर सिंगुलर, पूछना ही है। क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर? या तो हमें प्लूरल दिख रहा भाई, तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो कर दो, यहां प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर। अब एज लगाओ, एज बिगेस्ट की फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म बिग, फिर एज लगाओ, फिर दिल्ली क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री का जो भी सब्जेक्ट है इसको कहां ले जाना है? लास्ट में पटक दो, हो गया एज दिल्ली। बस बन गई सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा इतना बड़ा पहाड़ है? कौन सा पहाड़ है? बिल्कुल तो इजी है। इसको दे दे, इसको, इसमें क्या लिखा? मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। तो क्या करना? कुछ नहीं करना भाई, जो ऊपर किया वो इसमें भी कर दो। ठीक है, कर देते। मोहन इज वन ऑफ द, यहां देखो आपने एक चीज देखने की होगी, वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द। और जो मोस्ट इंटेलिजेंट है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का क्या होता है? सो पॉजिटिव डिग्री में इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही रहेगा पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में या मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा? मोर आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट।
और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाता है, मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाता है। ठीक है, तो कुछ डिग्री ऐसी होती है जिनका कुछ अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो हम आपको लिखवा देंगे, बता देंगे। आप कोई चिंता न करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हमने यहाँ देख लिया, जब भी वन ऑफ द आ गया है तो क्या करना है, वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है। तो जब स्टार्टिंग करना ही है तो फिर देरी क्यों लगा रहे, तो कर दो स्टार्ट। तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, इसको उठा के आगे लाना ना, वही तो करना भाई, आपको पता है। इसको उठा के आगे लाना, चिल्ड्रन को कहाँ ले आएंगे, आगे ले आओ चिल्ड्रन, वेरी फ्यू चिल्ड्रन, सी चिल्ड्रन, वेरी फ्यू चिल्ड्रन। फिर क्या करना, कुछ नहीं करना। अब यहां बताओ, वेरी फ्यू चिल्ड्रन से एक चिल्ड्रन तो है नहीं, किसी एक बच्चे की बात करी नहीं है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि अब सब्जेक्ट तो ये बन चुका है, अब मोहन सब्जेक्ट नहीं रहा, अब सब्जेक्ट चिल्ड्रन बन चुके। तो जब बच्चों की बात आती है तो क्या करते हैं हम लोग, आर का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल बन चुका है ना। आर, आर के बाद जस्ट एस लगाएंगे, एस लगा दिया। एस लगाने के बाद अब लगाएंगे हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन हम लोग कौन सी डिग्री में चेंज कर रहे हैं इसको, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में ना ही मोस्ट रहेगा ना ही मोर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट ही रहेगा। ठीक है, तो लिखना है यहाँ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिखा, वेरी फ्यू चिल्ड्रंस आर एज इंटेलिजेंट एज, क्या है भाई, मोहन। मोहन उठा के ला के पटक दो, मोहन, बस खत्म परेशानी, हो गया चेंज, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही है नहीं, सारे चेंज हो गए। ठीक है, अब मैं एक डिग्री आपको चेंज करने को देता हूं, एक डिग्री मैं आपको चेंज करने को देता हूं, आप लोग चेंज करके बताओ। ठीक है, एक डिग्री क्या करता हूं मैं, आपको चेंज करने को देता हूं। मैं एक डिग्री आपको चेंज करने को देता हूं, जैसे मैंने बोला भीमसेन, भीमसेन वाज द माइटेस्ट मैन, भीमसेन वाज द माइटेस्ट, इसको आपको चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री, लिख दिया। ठीक है, क्या लिखना है, भीमसेन वाज द माइटेस्ट मैन, इसको आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, कर लोगे। भीमसेन वाज द, सर माइटेस्ट एडजेक्टिव है, और इसके पहले जस्ट क्या लगा है, दा लगा हुआ है, दा लगा हुआ है। जब दा लगा हुआ है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, नो अदर से। उसके बाद मैन को उठा के आगे ले आएंगे, उसको लाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद एज या सो लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करके एज लगा के और भीमसेन को उठा के लास्ट में पटक देंगे, पटक दे रहे। ठीक है, करना क्या है, यह क्या लिखना है भाई, दा लिखा है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, नो अदर, नो अदर लिख दिया।
उधर फिर क्या करना है हमें, मैन, यहाँ मैन को इधर लिया, नो अदर मैन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, नो अदर मैन। एक व्यक्ति की बात हो रही, इज लगा, इज नहीं सॉरी बाज, क्योंकि बाज यहाँ दिया है तो बाज लगा देंगे। नो अदर मैन बाज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, बाज का यूज करते हैं, ठीक है। नो अदर मैन बाज, माइट, MIGH, माइट, बाज के बाद एज लगाएंगे, एज माइट एज बीम सैन, बीम सैन। लो कहानी खत्म, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं। अच्छा आप लोग सच बताओ, क्या आपको थोड़ा सा भी कठिन लगा, थोड़ा सा भी हार्ड लगा? क्या आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने चेंज करवाई है आपको डिग्री, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्रीज में चेंज करना आपको सिखाया, क्या आपको हार्ड लगा? नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरीके से आगे चल रहे हैं, उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये तो डिग्री है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी टॉपिक है एक एक को हम लोग लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको एक एक चीज करके समझाएंगे। और आज हमने क्या सीखा? आज सीखा हमने कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ये बात हमने आज सीखी। कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, ये बात हम लोग सीखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हम लोगों ने सिर्फ इतना ही रखेंगे, और आज की क्लास में हम लोगों ने ये सीख भी लिया कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग एक चीज जरूर कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको ये डिग्री समझ में आई या नहीं, और कहीं अगर कोई परेशानी है तो हमें प्लीज जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए, अपने जीवन में उतारते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।